डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आईपीयू के बीएससी नर्सिंग की जो स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग हुई थी, जो कि आपके सीईटी के बेसिस पर हुई थी। उसका जो रिजल्ट है वो कल रात को आपका डिक्लेयर हो चुका था। तो देखते हैं इसके बाद आपको क्या क्या करना है। जिन कैंडिडेट को इसमें सीट अलॉटमेंट जिनको हो गई थी, जिनको आपको सीट मिल गई थी, सीट अलॉट हो गई थी, उन कैंडिडेट को अब क्या करना है, आपको यहाँ पे 60,000 रुपीज़ का ऑनलाइन पेमेंट करना है। इसका पोर्टल जो है वो ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है, तो जितना जल्दी हो सके आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आपके पास विलिंगनेस का ऑप्शन आएगा, फ्लॉट एंड फ्रीज का आपके पास ऑप्शन आएगा। लेकिन नेक्स्ट राउंड होगा या नहीं होगा उसके अभी चांसेस बहुत कम है, लेकिन हो सकता है हो भी जाए कंडक्ट, तो उसके बारे में लास्ट में आपको बताऊंगा। एंड विलिंगनेस सबमिशन के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का। जब तक आपका सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं होता आप कॉलेज मत जाना। इसी लेटर को लेकर ही आपको कॉलेज जाना है। इसके साथ आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेने हैं एंड उसी के बाद आपको कॉलेज विजिट करना है। इसका कंप्लीट जो शेड्यूल है रिपोर्टिंग का, वो आपका जो है बहुत ही जल्दी डिक्लेयर किया जाएगा। थोड़ा डिले हो चुका है, लेकिन आईपीयू आज इवनिंग तक इसको डिक्लेयर कर देगी। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। सेपरेट नोटिस इसका जो स्पोर्ट राउंड का जो शेड्यूल का है वो भी रिलीज कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं किन किन कॉलेज को कैसे अलॉटमेंट हुआ है, वो भी आपको बता दूं। अलॉटमेंट जो है मेरिट के बेसिस पर हुआ है। लेकिन सबसे पहले बात करें ऑल इंडिया कोटा की बात करें, अगर ऑल इंडिया कोटा के अंदर जिनकी सीएमएल आपकी 14 रैंक थी, उनको भी यहाँ पे एसटी स्टीफन कॉलेज अलॉट हुआ है। प्राइवेट अलॉट हुआ है, गवर्नमेंट में उनका नंबर नहीं आया, क्योंकि गवर्नमेंट में सीटें जो है वो काफ़ी कम होती है एंड ऑलरेडी वो नीट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू फिल हो चुकी होती है। ये 14 ईडब्ल्यूएस का आपका कट ऑफ है, गवर्नमेंट के अंदर एसटी स्टीफन को मिला था। अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें, तो सबसे पहले इसमें कुछ कैंडिडेट की बता रहा हूँ, मेरे पेड काउंसलिंग स्टूडेंट्स की बता रहा हूँ आपको। 67 अगर सीएमएल है तो आपको ईडब्ल्यूएस पे जो है दिल्ली कैंडिडेट को यहाँ पर हिंदूराव कॉलेज अलॉट हुआ था, गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है। एंड उसके बाद 51 सीएमएल है जनरल कैटेगरी एंड दिल्ली को आपको यहाँ पे कस्तूरबा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो ये इस तरीके का कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, इसके आसपास ही इसका कट ऑफ रहने वाला है। एंड पन्ना दाय की अगर हम बात करें, तो पन्ना दाय का जो कट ऑफ गया है आपका यहाँ 89 ओबीसी कैंडिडेट का, ओबीसी दिल्ली का इसमें कट ऑफ देखने को मिला है, और यही कट ऑफ जनरल के आसपास भी रहा है। तो सीटें इनमें काफ़ी कम थी, तो उसके अकॉर्डिंग इस रैंक तक जो है आपको इसमें कॉलेज का अलॉटमेंट देखने को मिला है एंड इससे कम वालों को भी मिला है। लेकिन जो इसके ऊपर है उनको प्राइवेट कॉलेज अलॉटमेंट हुआ। जब हम इसमें बात करते हैं, दो आईएनसी अप्रूव जो कॉलेज है, एक आपके पास लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज है एंड एक एसटी स्टीफन कॉलेज है। इन दोनों के अंदर जो सीटें हैं वो ना के बराबर है, बहुत कम सीटें हैं। एंड अगर स्पेशल स्पोर्ट राउंड कंडक्ट भी होता है तो इनकी सीटें आने के चांसेस बहुत कम होंगे। गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें तो आएगी ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी इसी राउंड में फिल हो चुकी है। एंड लक्ष्मीबाई बत्रा एंड एसटी स्टीफन की जो सीटें हैं वो भी एक दो सीटें आ सकती है, वरना इसमें सीटें भी स्पेशल स्पोर्ट में आने के चांसेस नहीं है। तो इनका जो कट ऑफ है वो गवर्नमेंट के बराबर ही गया, काफ़ी हाई कट ऑफ इसका भी देखने को मिला है। अब तीन हमारे पास जो है नॉन आईएलसी कॉलेज है, तीन ऐसी कॉलेज है जो आपकी नॉन आईएलसी कॉलेज है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले जो मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट को जो सीट अलॉट हुई है वो आपको आईपीएचआई में हुई है, इम्पैक्ट पैरामेडिकल हेल्थ साइंसेज में मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट को सीट अलॉट की गई है। उसके बाद आपकी ये कॉलेज है महाराजा अग्रसेन कॉलेज है, तो इसमें भी काफ़ी कैंडिडेट को सीट अलॉटमेंट हुई है। और एक कॉलेज है आपके पास सेवियर। ये तीनों कॉलेज जो आपके पास है नॉन आईएलसी, अभी तक आईएलसी वेरीफाइड नहीं है। अगर ये कॉलेज अलॉट हुई है तो उस केस के अंदर आपके मन में डाउट आया हुआ कि इस कॉलेज को ज्वाइन करें, सबसे पहले क्या करना है, आपको इन कॉलेज में आप विजिट कर सकते हैं, कॉलेज को आप देख सकते हैं, कॉलेज के काउंसलर वहाँ पे होंगे, उनसे आप बात भी कर सकते हैं। जो इन कॉलेज की जो ये कॉलेज एक्चुअली क्या कि नीट के अंडर आ चुके हैं, तो इनकी जो वेरिफिकेशन है वो भी हो जाएगी। इनके जो जीएनएम और एएनएम के जो कोर्स है वो ऑलरेडी आपके आईएलसी से वेरीफाइड है। एंड जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है वो भी इन्होंने अप्लाई कर रखा है एंड बहुत ही जल्दी जो है इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। आप मान के चलिए अप्रैल 2026 तक जो है इनका जो वेरिफिकेशन को मिल सकता है। एक बार आप कॉलेज में भी एक बार बात कर लीजिएगा, उनके काउंसलर से बात कर लीजिएगा। अगर आप अपना ईयर वेस्ट नहीं करवाना चाहते तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। आईपीएचआई को भी वेरिफिकेशन मिल जाएगा, एक अच्छी कॉलेज है, कंस्ट्रक्शन इसका भी थोड़ा चल रहा है, लेकिन एएनएम जीएनएम का इसमें वेरिफिकेशन ऑलरेडी मिला हुआ है एंड बीएससी नर्सिंग में इन्होंने अप्लाई कर रखा है, तो इनको भी आपको मिल जाएगा। महाराजा अग्रसेन भी एक अच्छी कॉलेज है, इसका भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो इसका भी इसमें वेरीफाइड ये भी हो जाएगी धीरे धीरे। एंड सेवियर को भी आपको वेरिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि एक नेशनल लेवल के कंपटीशन एंट्रेंस के अंडर आ गई है, तो इसको भी वेरिफिकेशन जरूर मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। एंड जो डिग्री आपको मिलेगी, अगर एक साल के अंदर अंदर वेरीफाई होती है, उस केस के अंदर आपको जो अपनी डिग्री मिलेगी वो आपको आईएनसी वेरीफाइड डिग्री ही मिलेगी। अब बात करते हैं स्पेशल स्पोर्ट राउंड की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। स्पेशल स्पोर्ट की अगर हम देखते हैं, अगर स्पेशल स्पोर्ट राउंड अगर कंडक्ट करवाया जाता है तो उसके केस के अंदर आप भूल जाना कि गवर्नमेंट में कोई सीट वैकेंट रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की सीट ऑलरेडी फिल हो चुकी है। अगर सीट आई भी तो एक या दो सीट आ सकती है, उससे ज़्यादा सीट नहीं आएगी, वो भी कैटेगरी की आ सकती है।
उसके बाद अगर बात करें हम लक्ष्मीबाई बत्रा एंड एसटी स्टीफन की बात करें तो इसके अंदर 1 से 2 सीट ही आ सकती है। इनकी भी प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि ये कॉलेज जिनको अलॉट हुई है वो कैंडिडेट इन कॉलेज को अभी नहीं छोड़ेंगे, वो इनको ज्वाइन करेंगे, ये जरूर करेंगे। एंड उसके बाद अगर बात करें, अगर आप फ्लॉट चूज करते हैं, अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुई है, आप अपग्रेडेशन लेते हैं, तो उस केस के अंदर आप बिल्कुल गलती मत करना कि अगर आप अपग्रेडेशन लेते हैं तो आप चॉइस फिलिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आईपीयू ने चॉइस फिलिंग दोबारा से आपको मौका नहीं दिया तो उसमें आपको प्राइवेट अलॉट हो जाएगी एंड गवर्नमेंट की सीट आपके हाथ से चली जाएगी। तो आप समझदारी से काम लीजिएगा। अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुई है तो आप चुपचाप उसको ज्वाइन कीजिए, फीस पेमेंट करिए, रिपोर्टिंग करिए एंड सारा प्रोसेस कंप्लीट करिए। स्पेशल स्पोर्ट के अंदर जो मेजोरिटी ऑफ 3 कॉलेज के अंदर आपको सीट वैकेंसी मिलेगी, सबसे ज्यादा आपको जो सीट वैकेंट आएगी वो आईपीएचआई के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको सेवियर के अंदर एंड महाराजा अग्रसेन, इन तीनों कॉलेज के अंदर जो है आपकी सीट की वैकेंसी स्पेशल स्पोर्ट के अंदर आएगी, जो कि नॉन आईएनसी कॉलेज हैं। बाकी कॉलेज के अंदर ऑलमोस्ट सीटें जो है फुल हो चुकी है। तो अगर आप अपग्रेडेशन ले रहे हैं तो समझदारी से लीजिएगा क्योंकि इन्हीं कॉलेज के अंदर सीट की वैकेंसी आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा गवर्नमेंट एंड लक्ष्मीबाई बत्रा एंड एसटी स्टीफन, अगर आपको कॉलेज अलॉट हुई है आप उसको ज्वाइन कीजिए। आप इस केस के अंदर फ्लॉट का ऑप्शन मत चूज कीजिएगा, वरना ये आपके लाइफ की आप सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।